नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीएम योगी झूठा है, उसे तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का, जो कुंभ हादसों में कई श्रद्धालुओं के जान गंवाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर बुरी तरह से भड़के हुए हैं। क्या कह रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद, आइए देखते हैं। झूठा सीएम है, सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर सीधा आरोप झूठ बोलने का। झूठा सीएम है, 30 श्रद्धालुओं को मारने वाला, मुख्यमंत्री पद के काबिल नहीं है, उसे तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, अन्यथा पद से हटाया जाना चाहिए। शंकराचार्य का रौद्र रूप सामने आया है और मुख्यमंत्री पर झूठा होने का आरोप लगा रहे हैं। जनता के साथ साथ संतों को धोखा देने का आरोप भी लगा रहे हैं। और अब ये खबर जंगल में आग की तरह फैली हुई है, क्योंकि उन्होंने वीवीआईपी कल्चर को भी जिम्मेदार बता दिया है, ये जो मौतें हुई हैं कुंभ में उसके लिए। और आपको बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद कोई मामूली शख्सियत नहीं है, मामूली शख्सियत ये हरगिज नहीं है। ये वो शंकराचार्य हैं जिनके पैर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छूते हैं। हालांकि आजकल तो मोदी जी किसी का भी पैर छू ले रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य बहुत बड़ी शख्सियत हैं। ऐसे में क्या शंकराचार्य की मांग पर सीएम को हटाया जाएगा, योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा? क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने संत समाज के साथ धोखा किया है, यह आरोप भी लगाया है। और क्यों यह आरोप लगाया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आपने कुछ समय पहले ही देखा होगा कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैमरे पर आए थे और महाकुंभ हादसे पर कैमरे पर ही रो पड़े थे, लाइव रोए थे। इसी से आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। कई लोगों की जान यहां पर चली गई है और मुख्यमंत्री का भी इस मामले में भावुक हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन एक मिनट, राजनीति वो चीज है जहां भावुकता के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से सब पता था, जो कुछ भी हुआ है, कि हादसे में जान गई है लोगों की, हादसा हुआ है। लेकिन यही मुख्यमंत्री पहले क्या कह रहे थे इसी बात पर? महाकुंभ स्टैम्प्ड, एबीपी न्यूज की खबर है। हम नहीं कह रहे हैं कि योगी ने ऐसा कहा, एबीपी न्यूज पर यह खबर छपी थी। आप देख सकते हैं कि महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है, लोगों की मौत हुई है, उस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कहा? अफवाह ना फैलाएं, यानी ये जो सब खबर है ये झूठ है, अफवाह ना फैलाएं, जहां पर हैं वहीं पर स्नान करें। यानी कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि ये सब अफवाह है। इतना ही नहीं, उन्होंने संतों को और अखाड़ों को भी स्नान करने के लिए मनाया। कैसे? आप देख सकते हैं, मौनी अमावस्या अमृत स्नान लाइव। महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान फिर से शुरू हो गया है। महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान फिर से शुरू हुआ है, जो कि मौनी अमावस्या के दिन होना था। अखाड़ा परिषद ने मानी सीएम की बात, मुख्यमंत्री की बात। खुद मुख्यमंत्री ने अखाड़ा परिषद के संतों को स्नान करने के लिए मनाया था। यानी कि सब कुछ नॉर्मल है। ये आश्वासन दिया था कि आज मौनी अमावस्या का दिन है, ये सब अफवाह है और आप लोग स्नान करिए। लेकिन सच क्या है, अब आप सभी जानते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी ने संतों के साथ धोखा किया, क्योंकि मुख्यमंत्री भी खुद एक संत हैं, इसलिए संतों से वो झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा शंकराचार्य को और अन्य संतों को उम्मीद थी। लेकिन सिर्फ पब्लिक को नहीं, बल्कि संतों और महामंडलेश्वर को भी धोखा दिया गया। महाकुंभ में मृत्यु होने से वहां सूतक लग गया था। आपको बता दें, हमारे वो साथी जो हिंदू समाज के नहीं हैं, हो सकता है उन्हें ना पता हो कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार में, घर में सूतक लग जाता है। और जब सूतक लग जाता है तो वहां भोजन नहीं किया जाता। खासतौर से संतों को तो उपवास ही रखना होता है और यहां पर भोजन वगैरह नहीं किया जाता। ऐसे में महाकुंभ में मृत्यु होने से वहां सूतक लग गया था। ऐसे में संतों के लिए भोजन करना वर्जित था, वो भोजन नहीं कर सकते थे। लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें ये सब पता था क्योंकि वो खुद एक संत हैं,
योगी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, गौरक्षपीठ के महंत हैं, तो उन्हें ये सारी बातें पता थीं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आश्वासन दिया कि ये सब झूठ है, जिस बात को मानकर खुद शंकराचार्य ने न केवल गंगा स्नान किया, बल्कि इसके बाद आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद ही संतों को भोजन भी करा रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि इस वक्त सूतक लगा हुआ है, लोगों की मृत्यु हुई है। और इसी बात पर भड़क गए हैं योगी के ऊपर शंकराचार्य और कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री झूठा है, इसने पाप किया है। और कुंभ के रहते रहते, यानी जब तक ये कुंभ चल रहा है उसी दौरान इस मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसने जनता से झूठ बोला है, ये पद के काबिल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर बहुत बड़ी मुश्किलें आ गई हैं। क्या कहा है अविमुक्तेश्वरानंद ने, हम आपको वीडियो में दिखा देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। जो हमारा तरीका है, धार्मिक तरीका है कि हमारे परिवार में सूतक लग जाता है, हमारा भोजन अपवित्र हो जाता है, हम नहीं करते हैं उस दिन, तो क्या हम अपने मन मृतात्माओं के लिए एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे? इनके कारण भरोसा कर लिया कि अफवाह है। हम लोग हर जगह जाके तो देख नहीं पा रहे हैं, और सब जगह जाने भी नहीं दिया जा रहा था। सारे तो रोड ब्लॉक थे, सारे तो पुल खाली थे। तो आप देख सकते हैं कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम लोग खुद जाकर नहीं देख सकते थे। ऐसे में हम मीडिया की बात नहीं मान सकते थे, सोशल मीडिया की बात नहीं मान सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि खुद एक संत हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि अगर मृत्यु हुई है तो उसमें संतों के लिए क्या परिस्थितियां हैं। लेकिन जब उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ये कहा कि ये सब अफवाह है, तो इन लोग मान गए, स्नान किया, भोजन किया, सारी चीजें नॉर्मल करी। और बाद में आप देख सकते हैं महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी, कहा 30 लोगों की हुई मौत। कितनी हुई है भगवान जाने, जो सरकार इतना झूठ अभी तक बोल रही है, तो मृतकों की संख्या के बारे में सही होगी, इस पर भी क्या कहा जा सकता है। अब तो 30 से 40 पे आ गए हैं, लेकिन आगे क्या होगा या क्या वास्तविकता है, ये आप ही लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे आइडिया नहीं है। तो कह रहे हैं 30 लोगों की हुई मौत, 60 से अधिक घायल। सीएम ने बताई हादसे की वजह। तो अभी तक कह रहे थे हादसा ही नहीं हुआ है, अब कह रहे हैं 30 लोग मर गए हैं, हादसे की वजह भी बता दे रहे हैं, 60 घायल हैं ये भी बता दे रहे हैं। तो क्या सच्चाई है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री जो कैमरे पर इन सब परिस्थितियों के तहत आने को और रोने को मजबूर हो गए थे, अब उनका क्या होगा, क्योंकि अब ये पूरा मामला, महाकुंभ भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जहां जज होगी, वकील होंगे, और वहां पर झूठ बोलना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, क्योंकि अब उनके खिलाफ न केवल संत समाज बल्कि सीधे सीधे शंकराचार्य हैं, और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों से की हुई है। आपका इस पूरे मामले में जो भी कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।